यहाँ पे लोग भूखमरी से मर रहे हैं और मैं यहाँ पे भूखमरी क्या, मैं खाना वाना खा करके जो महंगी चीज़ें मिलती हैं जैसे कि माइक हो गया, और बस माइक ही हो गया क्योंकि वही लिया है मैंने। तो मेरे पास दो दो माइक हैं, एक वायरलेस वाला और एक विदाउट वायरलेस। एक नहीं बोलेंगे इसको, दो बोलेंगे क्योंकि इसमें दो हैं। अच्छा, दो हैं, दो क्या है, दो समझने की कोशिश मत करो। हाँ, तो बात में दम है क्योंकि सर पे मेरे भगवान का आशीर्वाद है। अच्छा, जो कहते हैं ना कि जो जाको रखे साइयाँ मार सके न कोई, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जाको नाम के साईं भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, तो साईं भगवान को मारना था जाको को। अरे यार, मेरे को नहीं बन रहा है ये स्टोरी वोस्टोरी बनाते। तो बात में दम लगाने वाली ये बात है। मैं इतना बता सकता हूँ कि मेरे साथ में अभी चल क्या रहा है, ठीक है। चल ये रहा है कि मैंने अभी 501 रुपए का कीबोर्ड और माउस लिया है, यूएसबी कनेक्टर मोबाइल में जो कनेक्ट होगा, और उसी के साथ में एक वो वाला भी है जिसमें पेन वेन लग जाती हैं बहुत सारी, यूएसबी टाइप की। तो मेरे मोबाइल से ही वो सब चलता है भाई। लेकिन मैंने फील कर लिया, फील का ही कर लिया, मैं तो डेली तो नहीं, लेकिन कुछ भी कहो मज़ा आया इसको चलाने के बाद में। कीबोर्ड है, कीबोर्ड में टाइपिंग करना सीखूंगा, मैं सीखूंगा, बोल तो दिया है, और मेरी ट्राई रहेगी कि मैं सीख जाऊँ भाई। बड़ा सिनेमैटिक सीन नहीं आ रहा। तो मैं अभी क्या ही बताऊँ आपको। ये लाइटिंग लगाई थी ऊपर, ये यहाँ पे लगी है किचन में, मैं पका रहा हूँ सब्जी, मतलब रायता फैला रहा हूँ मैं यहाँ पे। रायता तो वैसे फैलाने वाली बात है नहीं, मैं पे आता क्या है जो मैं कि बता सकता हूँ आप लोगों को। यही आता है कि मुझे इसको न जाने क्यों ऐसा पहन के ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुत्ते के पट्टे से दब चुका हूँ। अब मुझे सिर्फ ऊपर वाले के हाथ की ज़रूरत है। ऊपर तो मेरे ऊपर कोई रहते नहीं, मैं ही हूँ सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर। ऊपर तो पानी की टंकी रहती है और दो चार कॉकरोच। कॉकरोचों के हाथ इतनी बड़ी पहुँच जाएंगे जो मेरे पास में आ जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छे। कॉकरोच से याद आया, मिस्टर बीस्ट भी नहीं, मिस्टर बीस्ट के साथ में जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है उस वो भी नहीं। द कपिल शर्मा शो में, द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। वो मैं देख नहीं पा रहा हूँ कहाँ से हो रही हैं, क्योंकि पता नहीं वो दिखता कहाँ पे है, उसका पता नहीं। लेकिन जो शॉर्ट वीडियो होती हैं उन्हीं में मैंने देखा है उनको, तो मस्त एक नंबर बोलता है। लेकिन यार मुझे लगता है कि जो कॉमेडी सर्कस में, पहले वो कॉमेडी सर्कस में किया करता था काम, तो मैंने देखा कॉमेडी सर्कस में वो बहुत अच्छा कर रहा था। हर बार एक्ट कर रहा था, हर एक नए पर्सन की एक्ट। एक्ट से याद आया, एक्ट से क्या भाई, इतनी सारी यादें आ रही हैं अपने आप, कहाँ से आ रही है याद। हाँ, एक बात और गौर देने वाली है कि एक ड्रेसिंग सेंस के ऊपर मैंने वीडियो देखी थी, अपने आप फीड में आ गई थी, तो मैंने उसको 10 बार देख लिया। क्योंकि उसमें क्या था, एक नॉर्मल बताया गया था। पहले नॉर्मल इंसान कैसे होते हैं, उनकी फुल स्लीव होती है, बाल भी नीचे ही जैसे रहते हैं, आंखों में कुछ नहीं, यहाँ पे गले में भी कुछ नहीं पहने रहे होते हैं वो। और जूते होते हैं, जूते भी ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं उनकी, जो शादियों में पहनते हैं ना जो लोग, इतने पैर दिख रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और नीचे एक ब्लैक कलर का और ऊपर एक ब्लू कलर की शर्ट पहने हुए था वो लड़का। फिर उसने 3-4 और सेट बताया, वाइट एंड ब्लैक से रिलेटेड, वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट। तो उसमें और बेल्ट, सॉरी बेल्ट तो बताना भूल ही गया, उसने बेल्ट भी ऐसा लगाया हुआ था ब्राउन कलर का, कोई अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर दूसरे, जब उसने दूसरे दिखाए और मैचिंग कलर दिखाए कौन कौन से, तो उसने क्या किया, अपनी स्लीव को यहाँ तक फोल्ड कर लिए, स्लीव को यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक कर दिया, ठीक है, यहाँ तक स्लीव को फोल्ड कर लिया। फिर ऐसे में उसने फोटो पोज दिया, और बेल्ट था, बेल्ट हटा दिया उसने, बेल्ट वेल्ट पहना ही नहीं। और पैर थे जो, पैर में जूते बड़े वाले पहन लिए, और हेयर स्टाइलिंग भी ऊपर कर ली, क्योंकि जो मेरे जैसी थी पहले उसकी साइड। तो उसने फिर हेयर स्टाइल भी ऐसे ऊपर की, और चश्मा लगा के बढ़िया स्टाइल से खड़ा है। ऐसा हुआ उस वीडियो में। तो उसमें से मैंने ध्यान दिया कि मैं गलती यहाँ पे करता हूँ कि पहली तो मेरी हेयर स्टाइल ही नहीं है, नहीं होती भाई, पतले बाल हैं मेरे पास में, बहुत ज़्यादा। तो
नहीं हो पाती है हेयर स्टाइल अच्छी ऊपर वाले। तो मैंने ट्यूटोरियल भी देखे कि क्यों नहीं होती है और कैसे कराएं। ऐसे देखते देखते मैं वॉइस थेरेपी पे आ गया। पहले तुमको इस चीज़ों के बारे में बता दूं कि जैसे जो शर्ट है, शर्ट को यहाँ तक फोल्ड करके रखना चाहिए तुमको, भले ही पतले हो या दुबले हो। बस दुबले हो या पतले, मोटे के लिए कोई भी सलाह नहीं है, क्योंकि मैं अपने बारे में बात करूँगा। मैं जैसा हूँ तो हूँ। तो अगर तुम कैसे भी हो तो तुमको यहाँ तक अपने ये रखना है, और जो कॉलर है, कॉलर का एक बटन यहाँ का खोल के रखना है बस। और यहाँ पे एक ब्लैक कलर के रेशम में, ब्लैक कलर का हो सकता है या वाइट, बस रेड मत लेना मेरे जैसा, जो मैंने रेड लिया है ना, तो ऐसा मत लेना। ब्लैक हो या वाइट सिल्वर हो, ऐसा हो सकता है। और हेयर स्टाइल अच्छी सी रखो, क्योंकि उसका फोरहेड दिखना चाहिए अपना, जो भी माथा है अपना, मेरा तो नहीं दिखता है। और जो अपना पैंट होता है, पैंट को ही पहनो, बेल्ट भी लगाओ। बेल्ट ऐसा होना चाहिए कि जो मर्ज हो जाए अपने पैंट के साथ में, मतलब अगर ब्लैक पैंट है तो ब्लैक ही बेल्ट हो, उसमें ज़्यादा स्टाइलिश नहीं होना चाहिए। और जूते हैं, जूते अगर तुम पहन रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि तुम जूते में से तुम्हारे पैर दिखें, पैर बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। और बाकी पैंट के साथ में मर्ज कर लेना चाहिए, मतलब नीचे तक का अलग मर्ज, ऊपर तक का अलग। और हाथ में एक वॉच, तुम्हें जो भी अच्छी लगे। और एक हाथ में ब्रेसलेट, मतलब दाएं वाले में ब्रेसलेट टाइप का, और वो सूत्र होता है ना, वो बांध लो, और इसमें वॉच। और फिर ऐसा करके बस खड़े हो जाओ, फोटो खिंचवाओ। हाँ, और अब दूसरी बात पे आते हैं। ये क्या होगा मेरे मोबाइल को, ये मैंने एक्चुअली टंगा के रखा है इसको, मोबाइल को। हाँ, अब ऐसे ही ऐसे देखते देखते मेरे ख्याल में और फीड में शायद दोनों में वॉइस थेरेपी के बारे में, वॉइस थेरेपी होती क्या है और क्यों होती। तो यूट्यूब पे सर्च किया बस, हाँ ऐसे ही किया था, क्योंकि मेरे पास आ गया है कीबोर्ड, तो ऐसे ही किया मोबाइल पे मैंने सर्च, ऐसे ऐसे। हाँ, कीबोर्ड से ही किया था, चलो। और मैंने वॉइस थेरेपी के बारे में सर्च किया और वहाँ पे देखा कि क्या होती है। तो वहाँ पे कुछ लोग बता रहे थे, कुछ एक डॉक्टर बता रहा था कि बिफोर द थेरेपी, हेलो मैं हूँ पुनीत, ऐसा वैसा, ऐसा बोल रहे थे। और बाद में जैसे थेरेपी हुई तो बोला, हेलो मैं हूँ पुनीत, वगैरह वगैरह, अचार खाओ सुबह सवेरा। ऐसे ही ऐसे, मतलब डीप आवाज़ में बोल रहा था। और ऐसे ही ऐसे बोलते गया। फिर एक और फीड आई, उसने बोला कि मैं हूँ दिल्ली से और आप सभी के सामने मेरी वॉइस है ऐसी। और फिर बाद में बोला, मेरे को डीप वॉइस चाहिए थी, तो इन्होंने क्रिस्टल क्लियर एंड डीप वॉइस दे दी। मैंने उनके जा करके देखे ट्यूटोरियल, एक आध डाले हो तो मैं भी देख लूँ कि क्या क्या करते हैं ये। फिर एक वीडियो में देखा कि वो यहाँ कहीं पे दबा रहा था तो कुछ हो रहा था, थोड़ा सा वॉइस में चेंज हो रहा था। वो 8 दिनों की प्रैक्टिस में एक्चुअली हो जाता है। मुझे नहीं पता मेरी नेचुरल वॉइस है ये अच्छी है या नहीं, लेकिन मेरे लिए तो बहुत अच्छी वॉइस है। और एक और ट्यूटोरियल देखा, वेल टॉक। वेल टॉक, डू यू नो अबाउट द वेल टॉक? वेल टॉक एक ऐसा चैनल है जिसमें एक सर होता है कोई, और पैर भी, मतलब पूरी बॉडी होती है उस इंसान की। तो वो वीडियो बनाता है कम्युनिकेशन के लिए कि कैसे हमको इंट्रो देना है। हाँ, इंट्रो देना है। हमारे यहाँ पे इंट्रो देने को रैगिंग समझते हैं लोग, बोलने लगते हैं रैगिंग ले ली, कॉल कर देते हैं कि हेलो आ जाओ यहाँ पे। वो लोग गाड़ी वाड़ी लेके आ जाते हैं। और कहाँ था मैं, हाँ वो सर था, वो सर पढ़ाते हैं हर एक चीज़ के बारे में कि कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है। इंग्लिश कम्युनिकेशन हाईली रिक्वेस्टेड विद यू, ऐसे ऐसे मतलब कुछ बनाते रहते हैं। और डिबेट विबेट करवाते हैं, कटवाते हैं बातों को दूसरे की, बोलते हैं ये एस नहीं बोलना है, नो नहीं बोलना है, यस नो में आंसर नहीं देना है। ये सब ऐसी ऐसी बातें कर करके बहुत अच्छे से वो बताता है कि क्या करना है, तुम्हें नहीं करना है। लेकिन वो जब बोलता है ना, ओ रियली, रियली, जब जब मुझे लगता है कि पीट दूँ क्या ऐसे, मुझे उसकी आवाज़ वो वाली अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो इसलिए रियली बोलता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए और कुछ होता ही नहीं है। और वो ऐसे ही चीज़ें बहुत सारी हैं। और उसी बेल टॉक में एक लड़का आया था, उस लड़के की भी वॉइस खराब हुई थी, मतलब उसकी पतली आवाज़ आ रही थी, सुरीली, ऐसी जैसी कोयल के बच्चों की आती है आवाज़, कैसी आती है मुझे नहीं पता, लेकिन जो झींगुर होते हैं अपने घर में, हमें भाई सुनाई दे रहा है इसीलिए बोल रहा हूँ।
जो झींगुर होते हैं अपने घर में, उन्हीं की तरह पतली बिल्कुल आवाज़ आ रही थी और फँस रही थी बीच में। हेलो मैम, पुनीत मैं हूँ पुनीत, ऐसे ऊपर नीचे हो रही थी। तो उन्होंने कुछ यहाँ पे किया, कुछ यहाँ पे दबाया, कुछ यहाँ पे दबाया। यहाँ पे मुझे लगता है कि चेंज होती है। देखना अच्छे से 1 2 3 भाई वेरी 3। हाँ, तो ऐसे ही हुआ था उस वीडियो के अंदर। और मुझे लगा कि हाँ अच्छी चीज़ इसमें ऐसी प्रैक्टिस की 2 महीने के अंदर और ग्रोथ याद आया एक और कपल करने के लिए वीडियो डालने के लिए 2 दिन से 15 मतलब एक कल डाली थी तो उसमें 10 रन चले गए, एक परसों डाली थी तो उससे 15 और एक आज भी डाल दी। अब उसके नहीं पता कि हैं कितने। पहले भी डाली थी वीडियो, एक में तो 22K चले गए। मैंने सोचा यार 22K, वाह व्हाट अ डेंजरस। लेकिन जब देखा तो 300 लाइक्स थे। यार तो पसंद नहीं आया ये लोगों को, कहाँ कोई पसंद आया यार। मैं ना दूसरों की कॉपी करके डाल दे रहा हूँ। जैसे किसी ने अगर यूट्यूब पर बना के डाल दी वीडियो, मैं उसी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बहुत शॉर्ट वीडियो होती है ना, तो शॉर्ट के पूरे के रिकॉर्ड किया, फिर स्क्रीन रिकॉर्ड किया और फिर अपलोड कर दिया इंस्टाग्राम पे। तो ये तो हो गई बात कॉपी पेस्ट की। तो इसमें कैसे बढ़ेगा। और यहाँ पे एक और चीज़ हमें समझ में आई है कि जो यूट्यूब है, यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो डाल दी थी वैसे ही जनरली, जो इंटरनेट केबल होती है ना, जो कंप्यूटर के सीपीयू में लगती है इंटरनेट केबल, तो उसकी मैंने वीडियो बनाई ऐसी कॉलेज में था तो वहीं पे मैंने बनाई थी ऐसे कर करके। तो उसके ऊपर मेरे 1800 व्यू चले गए। मैंने सोचा कि यार ऐसा क्या था, तो उसमें मैंने ठुमक ठुमक चलती है वाला गाना डाल दिया था और बस वही गाना बस डाला था और कुछ नहीं था। कंप्यूटर के सामने बना रहा था, थोड़ा सा कंप्यूटर आ गया था उसमें यार 1800 व्यू। मैंने सोचा कि यार एक कमाल की चीज़ है, यूनिक चीज़ देखने के लिए लोग मरे जा रहे हैं। मैं भी यूनिक देखने के लिए मरा जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा म्यूज़िक कैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है म्यूज़िक, क्या लगता है म्यूज़िक को सुनने के बाद में कैसा महसूस होता है, फीलिंग। हाँ, एक और मतलब अब भी समझ में आ रहा है कि जैसे अपन को फील जैसा होता है वो अपन बाहर निकाल लेते हैं बाय द जरिए ऑफ मतलब अरे क्या बोले, बाय द एडिटिंग के माध्यम से। अगर एडिटिंग की वजह वजह मतलब एडिटिंग के 1 सेकेंड हमें वर्ड आने दो एक अच्छा सा। एडिटिंग के ज़रिए हम बाहर निकाल लेते हैं अपने इमेजिनेशन को, जो अपने अंदर इमेजिन होता है म्यूज़िक को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो फुल्ली फाइनल वायरल ही होगा। क्योंकि म्यूज़िक में मैंने देखा था तो म्यूज़िक कैसा हो सकता है, एक म्यूज़िक में था पूरा सर्कल बना हुआ है, बहुत सारे कलर कलर के सर्कल, एक छोटी सी बॉल है पिंग पोंग हो रही है यहाँ वहाँ, और एक और थी जिसमें ऐसे पोल लगे हुए हैं, हर बार यहाँ से एक बॉल आ रही है टिंग 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 टिंग, मतलब ऊपर से नीचे तक ऐसा वेव बन करके हो रहा है। और एक और देखा था ऐसा फ्लैट सरफेस बहुत बड़ी पड़ी हुई है और उसमें छोटे छोटे से कीड़े टाइप के, उसमें आगे एक वाइट कलर की लाइटिंग बहुत ज़रूरी होती है भाई, जैसे एडिटिंग होती है तो एडिटिंग में जहाँ कहीं भी लाइटिंग वाला सीन आता है तो बहुत अच्छी लाइटिंग कीजिए। हालांकि मुझ पे नहीं आती, लेकिन सीख रहा हूँ मैं, बस वही वजह था। और वैसे ही वो कीड़े कीड़े टाइप के उसके ऊपर चलते हैं ऐसे टिंग 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 टिंग, भाई वो बहुत अच्छी वीडियो लगी थी। ऐसे यूनिक चीज़ों के ऊपर ना मज़ा ही आ जाता है। और आज भी एक यूनिक चीज़ देखी थी, हाथ, ह्यूमन हाथ कैसा होता है। तो मैंने हाथ को तुड़वा कर तो नहीं देखा दूसरों का, लेकिन ऐसा दूसरों का हाथ बनते हुए ज़रूर देखा है, नकली हाथ। तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे से एक हड्डी टाइप का मटेरियल लेते हैं जो कि सॉफ्ट होता है स्टार्टिंग में, फिर वो काट काट करके बड़ा बनाते हैं, फिर ऐसा हो जाता है उसका हाथ अपने जैसा ही हड्डी का बना देते हैं। फिर उसके ऊपर बहुत सारे मसल्स लगाते हैं, नसेस लगाते हैं, बहुत सारी नस लगाते हैं, नेल लगाते हैं आगे के यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे मुझे लगा था यार ये ऐसा पतला नुकीला थोड़ी होता होगा, लेकिन एक्चुअली में ये नुकीला ही होता है, क्योंकि जब उसने बना करके दिखाया हाथ को तब मुझे फील हुआ। और ये यहाँ तक होती हैं उंगलियाँ, यहाँ तक हुआ। मज़ा आया था भाई उस टाइम पे। मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी की है, अगर मैं एडिट करूँगा तो डाल दूँगा, अगर नहीं करूँगा, मेरी इच्छा तो नहीं है एडिट करने की। और क्या है बताने के लिए।
और क्या चल रहा है भाई साहब? हाँ, कम्युनिकेशन की कोचिंग चल रही थी, तो कम्युनिकेशन तो मुझे लग रहा है कि घटिया दुबई गई है उसकी। क्यों दुबई? हाँ, अमेरिकन एसेंट, अमेरिकन हो या ब्रिटिश, समझो इस बात को कि तुम्हें हिंदी में नहीं एसेंट देते आता, मुझे खुद नहीं आता हिंदी में एसेंट। चलो आओ ट्राई करते हैं, एक बुक ले लेते हैं। हालांकि मैंने बनाने वाला वीडियो इसी के ऊपर था, लेकिन बता दिया मैंने पता नहीं किसके ऊपर। तो मेरे पास में एक छोटी सी इंग्लिश की 30 डेज में इंग्लिश सीखें ये वाली बुक है। तो उसमें से कुछ सेंटेंस हैं जो हमको एसेंट के साथ में, मतलब एक्शन के साथ में बोलते हैं कि अपन बोलते कैसे हैं एक्चुअली में। जो अपनी सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें होती हैं, सॉफ्ट वर्ड होते हैं, कुछ कुछ स्पाइसी क्रेजी टाइप के वर्ड होते हैं, तो जब अपन फील से बोलते हैं उनको, तब उसमें समझ में आता है वाह यही तो है जो भी। तभी लोगों को भी मज़ा आता है, हमें खुद मज़ा आता है उस चीज़ को बोलने में, उस चीज़ों को बोलने में। ठीक है, ये क्या मस्त चीज़ निकला, चीज़ चीज़। चलो हटा। रजिस्ट्रेशन नंबर 11 है। ये किसी ने आंसर दिया था भाई, यही तो है। मेरे को आगे का समझ में नहीं आता है तो मैं पीछे का नहीं पढ़ता हूँ फिर। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ये सड़क कहाँ जाती है ब्रो? एक्सक्यूज मी ब्रो, कहाँ जा रहे हो ब्रो? हाँ सुनिए ब्रो, ब्रो जी, तो ये सड़क कहाँ जाती है? 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 भाई सड़क कहीं नहीं जाती, तुम्हें ही जाना पड़ेगा सड़क के ऊपर। अच्छा लेकिन ये सड़क कहीं जाती नहीं, तुम्हें ही जाना पड़ेगा ये 5-6 जगह से निकल के। नहीं बताएगा कैसे अगर कोई बंदा बताएगा? ये सड़क कहीं नहीं जाती, ये सड़क कहाँ जाती है भाई? तो ये तो उसके ऊपर भी हो जाता है। जैसे अगर कोई दोस्त दोस्त है, तो अगर दोस्त से दोस्त पूछता है कि हे दोस्त, हे दोस्त बैठो आओ, ये सड़क कहाँ जाती है, ऐसा पूछ देंगे कोई। एक बात बोलो, ये क्वेश्चन तुम मुझसे पूछ रहा है, मैं इस सड़क का निर्माता हूँ, मैंने बनाई है ये सड़क। तो ऐसे दोस्त दोस्तों के बीच में हो सकता है कन्वर्सेशन। ऐसे ज़्यादातर दोस्त मजाक में ही रहते हैं, कुछ कुछ सीरियस रहते हैं मेरी तरह। समझे समझे? आवाज़ आ भी रही कि बंद है पड़ा माइक वाइक, पता पड़े कि मेरी पेट की याद है। वैसे हाँ, पेट से भी बहुत सारी चीज़ें याद आ रही, लेकिन क्या याद आ रही हैं यार, वाह वाह। ऐसा पेपर में याद आ जाए तो मैं तो टॉपर बन जाऊँगा अपने कॉलेज का। फिर मेरी भी फ़ोटो छपे अखबार में, अखबार में तो नहीं लेकिन बैनर पे तो छपेगी। वैसे एक बैनर पे छपी थी, लेकिन मैं कहाँ की बात को कहाँ बता रहा हूँ। चल एसेंट के साथ में बताते हैं। वैसे एक बैनर पे तो छप भी गई हमारी फ़ोटो, क्योंकि जब मैं रोबोट की वर्कशॉप अटेंड करने के लिए गया था, तो वहाँ पे उन्होंने एक धोखे से फ़ोटो खींच ली, जिसमें मेरा ही चेहरा आ रहा था। वैसे वो फ़ोटो वाले गंदे थे साले, उन पे एंगल से नहीं ढंग से आते, वरना एसी चल रहे थे वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो नहीं रही थी। हालांकि वो अलग बात है कि मेरी फेस ही उस टाइम पे गंदा था, तो उन्होंने फ़ोटो खींची और वैसे ही जा करके थोड़ा सा वाइट वाइट किया उन्होंने। वाइट क्या, थोड़ी सी एडिटिंग की होगी, की ही होगी, कि उतना काला तो मैं हूँ ही नहीं जितनी मेरी फ़ोटो आई थी और जितनी मैंने देखी है बैनर में। तो क्या हुआ कि भाई एसेंट फिर भूल गए अपन। यही तो है, एसेंट हमेशा भूल जाते हैं, हमेशा भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा ही तो नहीं करना है, कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है ये एसेंट। कम यार 1 2 3, हाँ चलो। तो वहाँ पे मैंने वर्कशॉप अटेंड की। वर्कशॉप में मैंने अटेंड करने के बाद पता चला कि यहाँ पे 100 रुपये लग रहे हैं। जब मैं उस टाइम पे घर में था, मैंने कहा हेलो सर जी, कैसे पेमेंट कराएं? आपने पेमेंट के लिए कुछ डाला तो है ही नहीं, किसको पेमेंट करें? अरे हाँ, अभी अभी अपडेट कर रहे हैं। देख मैं वॉइस निकालने की बात कर, दूसरे लोगों की वॉइस। हेलो भाई, हमने यार सर सर गुड मॉर्निंग सर, सर हमने कॉल किया था कि आपने जो डाला है ग्रुप पे मैसेज लिंक, तो उस पर मैंने जा कर के रजिस्ट्रेशन किया, तो उसमें वो पैसे मांग रहे हैं। हाँ तो हाँ तो दे दो ना, उसमें क्या है। हाँ दे तो देंगे, बता तो दीजिए कि देना कहाँ पे है। अरे मैंने बताया ना तुमको,
सर अभी कहाँ बताया आपने यार, क्या मजाक कर रहे हैं। अरे पूरी बात तो सुना करो यार। हाँ चलो बोलिए सर। हाँ चलो बोलिए सर। ये बोल रहा था मैं अपडेट किए दे रहा हूँ अभी। अरे प्रभु, यही के लिए हम बोल रहे थे, तो भाई पहले ही बोल देते हमसे। चलो काट रहे हैं, ठक। बस ऐसा ही होता है हमारे साथ में। तो ठीक है ना दोस्तों, गुड बाय। वैसे 1 घंटा हो जाए तो आज की वीडियो अपलोड कर दूं, क्योंकि मेरे पास अनलिमिटेड नेट हो गया है। हालांकि मैंने 50 रुपये का रिचार्ज कराया था, क्योंकि कराया ही नहीं था रिचार्ज, मैंने सेमी पोर्ट करा ली थी। तो यार मैंने बोला था उनसे कि अनलिमिटेड मत देना। लेकिन उन्होंने 22 रुपये का रिचार्ज, लेकिन उन्होंने 22 दिनों का रिचार्ज कर दिया और अनलिमिटेड पैक ऐड कर दिया। मेरे को पहले पता होता तो मैंने बोल देता कि नहीं मेरे को 30 दिनों का दइयो, नहीं मेरे को 30 दिन को दइयो। ओहो क्या दइयो निकल आओ, मतलब मजेदार। और शाम का वक्त है और टाइम का पता नहीं, ये एक्सेंट कैसा लग रहा है। देखो अपन लोग जब भी कुछ बोलते हैं तो लास्ट जब अपन लोग बोलते हैं तो अपनी आवाज़ अपने आप धीमी हो जाती है। देखो धीमी हो जाती है, धीमी हो जाती है। क्या बात है, मज़ा आ रहा है। तो कुछ अच्छा सीखें अपनी बॉडी लैंग्वेज से। देखो अपने ही बॉडी लैंग्वेज से, अपने ही बॉडी लैंग्वेज से से जाओ 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 रे 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 गा 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 मामा पता नहीं सर 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 पता नहीं सर पता नहीं सर सर गम 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 पता 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 नहीं सर। तो मैंने कपिल शर्मा शो देखा, तो उसमें एक कपिल ने वो बोला जो बोलना हर किसी की बात नहीं होती, कि इसको रिपीट करके दिखाओ। चौड़े चबूतरे पर चाचा के चौड़े चबूतरे पर चूहे को चिल्ले चौ से चबाया। चाचा के चौड़े चबूतरे पर चूहे को चिल्ले चौ से चबाया। चाचा के चौड़े चबूतरे पर चूहे को चील ने चोंच से चबाया, चोंच से चबाया। हर एक चीज के एसेंट हो सकते हैं। चूहे को चिल्ले चौ से चबाया, चाचा के चौड़े चबूतरे पर चूहे को चिल्ले चौ से चबाया। वो बोला कि 3 बार बोलना है, तो मैंने बोल दिया। हालांकि मुझसे नहीं बोल रहा था, क्योंकि मैं ऑनलाइन देख रहा था। चूहे को चिल्ले चौ से चबाया, चूहे को चिल्ले चौ से चबाया, चूहे को चिल्ले चौ से चबाया। चाचा के चौड़े चबूतरे पर स्टार्टिंग से चाचा के चौड़े चबूतरे पर चूहे को चिल्ले चौ से चबाया, चाचा के चौड़े चबूतरे पर चूहे को चिल्ले चौ से चबाया, चाचा के चौड़े चबूतरे पर चूहे को चिल्ले चौ से चबाया। मेरे अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ हैं, हालांकि मुझे जागृत करने की बस ज़रूरत है कि बाहर नॉइस अपने ही आप हो रहा है। एक और सेंटेंस लेते हैं, क्योंकि कुछ और याद आ जाएगा बीच में। देखो रजिस्ट्रेशन से तो मुझे अपनी टिकट वाली याद आ गई बात। कितनी सारी यादें हैं मेरे पास, इन्हीं को निकालना है। निकाल डालो सारा, गुर्दा किडनी। एक और वीडियो, भाई वीडियो में इतना ज़्यादा ज्ञान होता है कि अगर मैं वीडियो की बात करता रहूँ तो मैंने इतनी सारी वीडियो देख ली है कि मैं लगातार 2 मिनट तक बात कर सकता हूँ। हाँ यार, मिस्टर बीस्ट मेरिकल वाला राजा, मैंने गाना बनाया था मिस्टर बीस्ट मेरिकल वाला राजा, उस पर 56 व्यू है। हाँ बहुत ज़्यादा टाइम हो गया उसे भी। डॉक्टर ऑफ फिलिस की कुछ नॉलेज वाला है नहीं। एक सेंटेंस मिला था मुझे कि टमाटोज आर एपिटाइडी, तो मतलब ये है इसका कि टमाटर खाने से भूख बढ़ती है। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, हाँ सर्च किया, लेकिन ये वाला था उस बार, क्योंकि जब मेरे पास में नहीं था कीबोर्ड, तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि भूख बढ़ती है टमाटर खाने से, तो वहाँ पे रिजल्ट आया। हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसा रिजल्ट आया था। हाँ बिल्कुल आपकी भूख बढ़ सकती है अगर आप पहले से ज़्यादा खा सकते हो तो। मतलब रिजल्ट ऐसा आया था। हाँ हो गया, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा क्या आया था, लेकिन उसने बोला था कि हाँ भूख बढ़ती है। यस यस में आंसर आया था, यस। और फिर से सेंटेंस देखते हैं। मज़ेदार सेंटेंस नहीं मिल रहे हैं यार मेरे को सेंटेंस अच्छे चाहिए।
क्योंकि मेरा ही नहीं इंटरेस्ट रहेगा तो फिर क्या ही इंटरेस्ट रहेगा लोगों को। सांड डराते हैं सांड। लो, कपिल शर्मा का एक और बात याद आ गई। इतनी ज्यादा शो देखने लगा हूं ना मैं कपिल शर्मा के, कि अगर किसी की बेइज्जती की इसने तो ऐसा किया था, बोला था उसने कि चंदू था, चंदू जानते होगे सब कोई, चंदू कपिल शर्मा शो के अंदर चंदू। तो वो बोलता है कि बुरा ना मानो, आज बुरा ना मानो, आज वो होता है ना वर्सरी, शो की वर्सरी थी। वर्सरी में क्या बोलता हूँ, शो की जब वो स्टार्ट हुआ होता है तो एनिवर्सरी, शो की एनिवर्सरी। शो की एनिवर्सरी कैसे हो सकती है, चलो समझ गए ना तुम, ठीक है। तो शो का वो दिन था जब वो स्टार्ट हुआ था, उसको 15 साल हो गए थे। तो उसने बोला कि बुरा ना मानो, आज शो की एनिवर्सरी है। तो कपिल बोला हाँ इसका ऐसा ही है, इसके दादाजी भी बोलते रहते हैं कि बुरा ना मानो थोड़ी सी चोरी की है, बुरा ना मानो ये मेरा तोता है। मतलब सोच रहे हो तुम, एक साथ में दो तीन चीजें बोल देता है तो उसमें फट के मतलब डर लग जाता है उनको। और जो इमेजिन कर पा रहे थे वो करते ही नहीं है। और इमेजिन ना करने की बात ये है कि अगर हम दूसरों की बातों के ऊपर ध्यान देते हैं तो हमारा खुद की बातों के ऊपर से ध्यान हट जाता है। तुमने देखा होगा कि अगर सर हमको कुछ समझा रहे होते हैं, ट्यूशन, कोचिंग, अटेंडेंस, कॉलेज, स्कूल, यहाँ तक कि अपने घर के टीचर, पेरेंट्स भी समझा रहे होते हैं कुछ, अगर हम गौर से उनकी बातों को सुनते हैं तो अगर वो ऐसा बता रहे हैं कि जो हम इमेजिन कर पा रहे हैं तो हम अपनी चीज़ों को इमेजिन ना कर करके उनकी चीज़ों को इमेजिन करते हैं। इसीलिए हमारे लगता है वो नहीं निकलते क्या आइडियाज़। क्योंकि वो तो ठीक है इमेजिन करवा रहे हैं, लेकिन मेरा भी तो इमेजिनेशन है जो उससे ऐड करके कुछ बन सकता है। भाई ये बड़ी बात है, मेरे को खुद ही समझ में आने में देर लग रही थी, लेकिन तुमको पढ़ना चाहिए ये किताब। ये है वर्ल्ड वेरी अंडरस्टैंड लेवल किताब। इसमें से आप देख सकते हैं कि कैसे हम बॉडी बढ़ाएं। वैसे यार मेरी अगर बॉडी होती हुई तो मैं क्या कर लेता। वैसे मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, मैंने लोगों को देखा है उनके पास पैर नहीं है। नहीं है भाई पैर, किसी के पास दिमाग ही नहीं है, पैसे ही घूमते रहते हैं ऐसे गंदे बंदे बने रह करके। पैसे भी नहीं है किसी के पास में, तो ऐसे ही दूसरों से पैसे मांगते रहते हैं, कुछ दे दो पैसा। कुछ लोगों के पास में तो कपड़े भी नहीं है ढंग से। मेरे पास में ब्रांडेड न्यू शर्ट, ये पता नहीं कौन से ब्रांड की है लेकिन अच्छी तो लग रही है यार देखने में। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, कुछ तो हैं जो अच्छे से बोल नहीं पाते, कुछ के फेस ही अच्छे नहीं। मेरा देख क्या एक नंबर सिमेट्रिकल फेस है, अगर मैं हेयर स्टाइल करके बाहर निकल जाऊँ तो 10 मिनट में बीमार होकर वापस आ जाता हूँ, क्योंकि नज़र लग जाती है, सच में लग जाती है। इसलिए मैं ज़्यादा शौक वॉक करने की कोशिश ही नहीं करता। जब करनी होती है शादियों के टाइम में तो कर लेता हूँ, लेकिन हेयर स्टाइल में ऐसे ही रखता हूँ क्योंकि वैसे होते भी नहीं। ये मेरे पास भगवान की कृपा है, हे भगवान धन्यवाद। एक लेकिन बड़ी मिस्टेक है कि वो मैं बता नहीं सकता तुम्हें, नहीं बता सकता, मतलब नहीं बता सकता। कौन हो तुम, मैं तेरे को क्यों बताऊँ भाई। बस इतना ही करूँगा इस वीडियो में। और अभी 28 मिनट, अरे यार अभी तो 28 मिनट हुए हैं। तो जैसे अपन लोग किसी और से बात करने के लिए जाते हैं तो कल मैंने एक वीडियो देखी, तो उसमें एक लड़का था, एक वो एक्स्ट्रा वर्ड, इंडियन एक्स्ट्रो वर्ड में चैनल का नाम था, मस्त नाम था यार, एक बार में याद हो गया। तो वो चैनल का नाम था, तो वो लड़कियों से बात कर रहा था। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई कि वो कुछ ग्रुप में लड़कियां बैठी हैं, वो हंस कर बात कर रही हैं, तो उसने बोला हाय व्हाट। तो मैंने देखा कि आप लोग हंस खेल करके बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन ऐसे हंसते खेलते बहुत कम ही लोग हैं। इसलिए मैंने बोला कि चलो तुमसे कुछ बोल ही देता हूँ। तो फिर उसने बोला, फिर वो लोग अटेंशन देने लगे, मतलब कि हाँ मैं तो ऐसे ही हंसते रहते हैं, ऐसे ऐसे हो जाते हैं। तो वो वहाँ पे जा करके बैठ गया, बातें करने लगा, बातें भी ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें, ऐसी गंदी बातें नहीं, वैसे भी अच्छी बातें होती हैं। क्या मैं गंदी बातें करता हूँ, नहीं रे। एक आवाज़ की टोन नीचे हो गई है,
ये ऐसा है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में नीचे एक रबड़ लगी हुई है, रबड़ की धीरे धीरे से इलास्टिसिटी घट जाती है तो वो नीचे वॉल्यूम आ जाती है, ऐसा होता है। तो पिच अपनी हाई, हमेशा के लिए वाई। तो उसने स्टार्टिंग की कम्युनिकेशन से कि वाह क्या हंस खेल रहे हैं लोग, ऐसे बहुत ही कम लोग मिलते हैं, रेयर ही देखने को मिलते हैं ऐसे। तो उसने ऐसा कुछ पंच मारा। तो भाई वो बात सही थी, सही बात है तो सही ही रहेगी। और तुम अगर किसी से भी बात करते हो, मैंने तो बात ऐसे ऐसे स्टार्ट की है कि कैसे स्टार्ट किया मैं क्या बताऊंगा आपको। कल मैंने कॉलेज गया था, तो कॉलेज जाते समय एक सर थे हमारे बगल में खड़े हुए थे, तो हम जा करके बोले गुड मॉर्निंग सर। बोले गुड मॉर्निंग। कहते हैं गुड मॉर्निंग। तो हमने बोला कि यार आप कुछ पूछेंगे यार। तो मैंने सोचा कि यार ये तो मेरी तरह है। मैंने कहा कि यार इतने पतले पतले सर हैं अपने जैसे, कैसा अच्छा लगेगा कि एक सीट पे दो लोग बैठ के जाएं उसी पतले पतले से। तो यार मैं गया, फिर सीट बस की खाली थी, तो मैं किसी भी सीट पे बैठ गया रैंडम। वो जा करके दूसरी सीट पे बैठ गया, बाकी जब मैं आ रहा था तो उसी सीट पर बैठे एक साथ में। मैंने सोचा यार जो होना होता है वो होता ही है। बात करना चाहता तो मैं कर भी लेता, लेकिन मैं चाहता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं चाहता, अब ये मेरी पता नहीं क्यों नहीं चाहता। कभी कभी नहीं चाहता, बाकी मैं हर टाइम तो नहीं चाहता। कभी कभी चाहता हूँ, कभी कभी नहीं भी चाहता। कुछ कुछ लोगों की शक्ल से भी हो जाता है, और कुछ मेरे मूड से भी हो जाता है, कुछ मेरे डर से भी हो जाता है, कुछ ना किसी के घर से हो जाता है, कुछ नफरत से हो जाता है, कुछ जलन से हो जाता है, कुछ मेंटल हेल्थ से हो जाता है, कुछ बॉडी हेल्थ से बॉडी हेल्थ से हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगर हम डिस्कस करने जाएं उनके बारे में बात करें तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अगर हम एक चीज़ के ऊपर फोकस करें, अपने गोल के ऊपर। मेरा गोल है मोटर कहीं ना कहीं कबाड़ से जुगाड़ करना। तो भाई अपने ये छोटी छोटी स्किल अपने आप सीख जाते हैं अपन, है ना। अभी तक तो मैं सीआर था कुछ टाइम के लिए, तो बात हो रही थी कुछ ऐसी, सीआर साहब गुरुजी, अरे सीआर साहब गुड मॉर्निंग। अरे गुरुजी बोल के आया मुझे। सीआर साहब गुड मॉर्निंग। हम गुड मॉर्निंग किए, बढ़िया। मेरे पे ज़्यादा लोड वोड नहीं था उस टाइम पे। फिर आराम से प्रेयर होने लगी असेंबली की हमारे, तो उसके लिए हमारा पूरा ग्रुप था, वो भाई मेरे ऊपर लोड आ गया। मैंने उनको लिस्ट विस्ट बना के दी, बस फिर मैं तकलिया हो गया अपने पद से। उसको आलू को बना दिया। भाई आलू भी पहले नहीं था इतना अच्छा, तो फिर उसने धीरे धीरे कम्पीट किया और उसने सीखा कि कैसे क्या करते हैं। मेरे को तो वैसे भी नहीं आता था, और मुझे बनने के बाद भी सीआर, एक्चुअली मैं सीआर कभी था ही नहीं, मैं एक्चुअली में सीआर कभी था ही नहीं, मेरे को धोखे से बना दिया गया। तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर घमंड करूं या फिर ना करूं, क्योंकि सीआर की जब वो ऑडिटोरियम में बात हुई थी कि यहाँ पे सीआर आए पिछले वाले और इस वाले, तो पिछले वाले में मेरा नाम मैंने बोला था कि दे देना सर, तो पिछले वाले सर ने शायद दे दिया था, लेकिन वहाँ पे नहीं बुलाया गया, तो मैं कैसे जा सकता हूँ। नहीं बुलाया है तो नहीं बुलाया, मतलब मैं था ही नहीं सीआर। अगर मैं पास से एक सर्टिफिकेट होता कि तुम सीआर हो, तुम क्लास को संभालो, तो मैं इजीली चला जाता। अब मेरे को खुद ही नहीं पता कि मैं सीआर हूँ भी या नहीं, तो मैं बात किसके ऊपर कर रहा हूँ, अपने ऊपर। जो हक तुम्हें दिए जाते हैं, तुम उनके ऊपर हक से हक कर सकते हो, लेकिन अगर जो तुम्हें हक दिया ही नहीं गया उसके ऊपर हक करना चाहोगे तो तुम मुंह की भला करोगे। मतलब दूसरों के ऊपर हक नहीं, अपने ऊपर हक कर सकते हैं, समझे बबुआ। मैंने भी बड़ी बात कह दी, मुझे भी समझने में टाइम लगेगा, वैसे मैंने तो बहुत सारा टाइम दिया भी है समझने में। और बहुत सारी, एक बोलने के लिए कुछ नहीं है तो बहुत सारे मैं सोच रहा हूँ। देखो अब मैं अपनी थॉट को बोलूँगा, जो भी मेरे थॉट में आएगा तुरंत स्टैंड अप विद द एक्शन के साथ में, एक्शन के साथ में। तो मुझे अभी लग रहा है कि मैं अभी बोलूँगा। चाय का कप दिख रहा है, एक बिस्किट दिख रहे हैं, चम्मच से पनीर डाल रहा है, पनीर या शक्कर है ये, चम्मच से डाल रहा है। ओ अब आया भाई, फिर से दूसरा थॉट आ गया। तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा आपकी कौन सा
थॉट आ रहा है। अब मैं डायरेक्ट तुम्हें ले चलूँगा उसी थॉट पे जो मेरे को आया है, चला गया। अभी लेकिन आया किसका था ये बता दे रहा हूँ। फिर मैं बोला कि आया किसका था, ये तो बड़ी डिस्गस्टिंग बात हो गई। चलो अभी थोड़ी देर में थॉट आएगा, हम बात करेंगे कि अभी मैं सोच कर रहा हूँ। अभी मैं सोच ये रहा हूँ कि सीटी पीछे बज रही है कहीं कुकर की, और खाना खजाना याद आया। अब भी खाना खजाना घर आया जाएगा। घर में वहाँ पे जाते हैं गली में, टावर के पास में गली में जाते हैं। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ घर होता है, और यहाँ पे जाते हैं तो उसकी दुकान होती है। फिर बस वहीं पर रुक कर खड़े हैं। हाँ बस इतना ही। आप इंस्टाग्राम में आ गया, कल मैंने को फॉलो किया था, चला गया। और आने दो। सोच रहा हूँ अपन इस कैमरे में देख रहे हैं तो इतनी छोटी सी स्क्रीन दिख रही है, और मैं हाथ में ऐसे कर रहा हूँ फिर भी इतने छोटे ही दिख रहे हैं। वाह, मेरे हाथ बाहर हो जाए, ओहो। हाँ। मज़ा आता है कभी कभी हरकतें करने में। तो पंखा बंद है, बिल्कुल खुजली हो रही थी तो खुजा लिया। अब क्या, अब आगे क्या, कपिल शर्मा, फिर याद आ गया कपिल शर्मा कहता है कि जो कुत्ते होते हैं, तो क्या कि कुत्ते को एक दिन खुजली, हम तो इतने ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं कि कुत्ते को एक दिन खुजली हो रही थी, तो कहता हाँ तो फिर क्या किया गुरुजी आपने, फिर हम, और फिर क्या, फिर हमने कुत्ते को हमने खुद खुजाया। कहते हैं, फिर उसने कौन सा पेमेंट किया होगा आपको, नहीं हमको कभी होती है कुत्ते खुजली तो वो कुत्ता आगे हमें खुजाता है, ऐसा हमारा होता रहता है, चलता रहता है लेना देना। लो एक और ख़त्म। और भाई ये पूरे थॉट है मेरे मन के जो अंदर से बाहर निकाल रहा हूँ, मैं डायरेक्टली थॉट से बोल रहा हूँ। और यहाँ पे एक और चंदू वाला आया, चंदू चाय वाला, तो वहाँ पे फ्लर्टिंग करता है वो कपिल लड़के से, तो गजब की फ्लर्टिंग होती है वहाँ पे। चंदू चाय वाला होता है तो चंदू की चाय वाले के पास में जा करके बोलता है, ए छुटू चाय ला, ए छुटू कप धो के लाना, ए छुटू शक्कर कम डालना। स्पीड में तो नहीं बोल रहा हूँ कुछ, स्पीड में ही बोल रहा हूँ, थोड़ा सा काम ली, हाइपर हो रहा जाता हूँ यार, थॉट से डायरेक्ट बोल रहे थे। तो बोलता है चंदू चाय लाना, ए छोटू चाय लाना, ए छोटू कप धो के लाना, ए छोटू शक्कर लाना। तो वहीं पर ठाकुर रहता है, ठाकुर को भी जानते होगे आप लोग, वो बैठा था बेंच पे। तो कपिल वहाँ पे आया, और चिंटू का कप्पू का भाई जप्पू जप्पू बन के आया कुछ, तो बोला कि उसकी भी चाय की दुकान थी। तो चंदू बोला तुम अपने वहाँ पे जाके चाय पियो। अरे मैंने नहीं जानी, बड़ी महंगी है वहाँ पे, यहाँ पे जाकर तुमसे पी। तो फिर चंदू ने बोला कि यहाँ पे चाय गर्म हो रही है। तो ठाकुर ने कपिल बोला अच्छा तुम अपनी गर्लफ्रेंड ठाकुर से बोलो। चंदू कपिल ने ठाकुर से बोला कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बोलो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कहीं चाय गर्म कर रही है, जल्दी से बुलाओ। तो उसने कॉल किया, फिर ये बात करने लगा, ए कहाँ है तुम, अभी आई नहीं यहाँ पे, अबे तुम कौन है। कहते अच्छा देख लेंगे तुम्हें देख लेंगे, तो आ जाओ चलते हैं देखने के लिए रुस्तम मजा 9 से 12। फिर आई वो, तो फिर वहाँ पे आकर के बोली चंदू कौन है यहाँ पे, ये है चंदू, हाँ जी ये हूँ मैं हूँ चंदू। तो वो बोली कि चिठाक तेरे को हौसपास नहीं है कि कैसे बात करते हैं लड़कियों से कभी। अब इसमें हौसपास वाली क्या बात है, मैंने तो यही बोला कि मैं हूँ चंदू। तो बोला कपिल बोला कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं, जी हाँ मशहूर दुनिया वालों, जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूँ आपकी गली का चंदू चाय वाला, और एक चाय की फरमाइश की है इजराइल से, नेनू मीनू सीनू पीकू टिंकू जिंकू के दादा और दादी ने एक चाय। और ये चंदू बोला अच्छा तुम अपना रेडियो चलाना स्टार्ट कर दिया, बंद करो इसे। तो वो बोला बस इतना ही याद है अब। मस्त चीज़ है ना लेकिन। कॉलेज की बात बताऊँ क्या कुछ, 1 घंटे कंप्लीट करना है क्योंकि कल मैंने किया था नहीं,
और वीडियो डालूँगा मैं यूट्यूब पर। यूट्यूब कुछ एक्सेंट के साथ में करते हैं यार, एसेंट 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 पेशेंट। अच्छा मैंने लिख के रखे हैं ना उसके डायलॉग, चलो कुछ डायलॉग ही बोल के देखते हैं। मेरे पास बहुत टाइम है पर फालतू लोगों के लिए नहीं। ओहो ये तो पंच लाइन हो गई, पंच लाइन ही पढ़ के सुना क्या तुम्हें आज, पूरी की पूरी पंच लाइन कितनी सारी लिख के रखी है मैंने। देखो पंच लाइन मेकिंग सीक्रेट्स, ये बात देखो सुनते जाना, तुमको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। ओ फिर आ गया ठीक है। मुझे लगता है लाइट की औकात से ज़्यादा लाइट दे रहा है हम उसे। द प्रूफ ऑफ रूल ऑफ थ्री, दो बातें नॉर्मल होती हैं, तीसरी पंच होती है। यह फॉर्मूला है हंसी का। दो बातें ऐसा ही होता रहेगा, अब हर 5 सेकंड के बाद में यही होगा। अब वो वाली लाइट ऑन करके देखूं क्या मैं, चलो कर लेते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि बंद कर दूं, है ना। चलो बंद करते हैं फिर।